ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए आज की क्लास में आपसे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ। उसके 3 पार्ट हैं, 3 अलग अलग थ्योरम को मैंने एक में ही कर दिया है। अगर आपसे ए पार्ट पूछता है तो केवल ए लिखिए एग्जाम में, बी पूछता है तो बी लिखिए, सी पूछता है तो सी। राइट, इसमें आपको फंक्शन पर ही थ्योरम है ये, है ना। किस टाइप से है जरा देखिए। थ्योरम इज दैट, ये है लेट एफ बी ए फंक्शन विद डोमेन एक्स। फंक्शन का डोमेन एक्स है और जो रेंज है, रेंज इन वाई, रेंज किस में है, वाई में है। लेट ए कॉमा बी आर सबसेट ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट ए और बी सबसेट है किसके, एक्स के। तो देखिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब भी इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है इस पर, मैं दूंगा एग्जाम्पल इसी में कैसे, है ना। लेकिन जब भी सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का जब कहते हैं ना बच्चे पेपर टफ आ गया, तो इस टाइप की थ्योरम्स पूछ ली जाती है प्रूफ में, लॉन्ग में, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस में। ओके, देखिए प्रूफ में करने जा रहा हूं इसका ए पार्ट। राइट, ए पार्ट में आपको ये दिखाना है कि एफ ए सबसेट एफ बी। अच्छा, किसी सेट को किसी का आप सबसेट कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या था, कोई एक सेट ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में होना चाहिए। ओके, ये तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट मानेंगे किसमें, एफ ए में। तो मैंने मान लिया लेट बाई बिलोंग्स टू एफ ए। राइट, अगर बाई एलिमेंट एफ ए में है, इसका मतलब क्या है, और ए सबसेट किसका है, एक्स का। राइट, और बाई बिलोंग्स टू किस में है, एफ ए में है। इसका मतलब क्या है, वाई जो एलिमेंट है वो इमेज एलिमेंट है। राइट, और किसके एलिमेंट का है, तो इमेज एलिमेंट का मतलब है कि बाई जो है एक्स की इमेज है, और एक्स किसका है, ए का। फॉर सम, बहुत सीरियसली समझिए प्लीज। राइट, बाई बिलोंग्स टू एफ ए का मतलब क्या है, यहां पर बाई जो एलिमेंट है वो इमेज एलिमेंट है सेट ए का। तो बाई बराबर एफ एक्स। राइट, और एक्स एलिमेंट मैंने किसका ले लिया, ए का, तो एफ एक्स क्या होगी, इमेज होगी। ठीक, अब जरा एक बात सुनिए, इम्प्लाई दैट मैं ऐसा लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। बाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू बी। वाई, जरा देखिए, क्योंकि आपको ये गिवन है स्टेटमेंट में कि ए सबसेट बी। राइट, ए सबसेट बी, तो जो ए में है वो किस में होगा, बी में होगा। राइट, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं तो बताइए, इंप्लाई दैट, देखना, बाई इक्वल टू एफ एक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ एंड। अब जरा देखो, एक्स एलिमेंट किसका है, बी का है, तो एक्स की जो इमेज होगी वो किस में होगी, एफ बी में होगी, बिलोंग्स टू एफ बी। राइट, और एफ एक्स इक्वल टू किसके है, बाई के है। तो इंप्लाई दैट इस एफ एक्स की जगह बाई रख दीजिए, तो बाई बिलोंग्स टू एफ बी। राइट, हम किस में लेके चले थे बाई एलिमेंट, एफ ए में, बाई एलिमेंट किस में दिखा दिया हमने, एफ बी में। तो इंप्लाई दैट कब, एफ ए, एफ ए सबसेट एफ बी। राइट, एफ ए, एफ ए सबसेट एफ। राइट, कब, वेन एवर, जब ए सबसेट किसका हो, बी का। क्योंकि ये तभी प्रूफ हुआ है जब ये कंडीशन हमारे पास है। राइट, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं, देखिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू। राइट, इस ए पार्ट का, है ना, ए पार्ट का कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या, देखिए, है नहीं, अगर ए सबसेट बी है तो एफ ए सबसेट एफ बी होगा, लेकिन एफ ए सबसेट एफ बी है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए सबसेट बी होगा। राइट, तो दिस, इस साइड से तो ये ट्रू है, लेकिन इस साइड से ट्रू नहीं है। तो मैं क्या करता हूं जरा देखिए, इसके लिए ये प्रूफ कर देता हूं। देखिए, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कैसे नहीं है, देखिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू। राइट,
स्लाइड क्या ओके देखिए आप यहां पर देखिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो मैंने क्या किया यहां पर, मैंने एक सेट ए मान लिया है ना, ए इक्वल टू 0, पाई, राइट, इंटरवल है कोई प्रॉब्लम नहीं, 0, पाई एंड बी इक्वल टू ले लिया मैंने -π/2, राइट, एंड एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया साहब साइन एक्स। अब जरा एक बात बताओ, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ ए कितना आएगा, यानी एक्स की वैल्यूज ए में से रखते जाइए, तो ये जो इंटरवल आएगा निकल के वो 0, 1 आएगा, राइट, क्योंकि इसमें इंटरवल में π/2 भी वैल्यू होगी जिस पर वो वैल्यू साइन π/2 की 1 हो जाएगी, राइट। और अगर आपसे कहा जाए कि एफ बी निकालिए तो बताओ, इस पर -π/2 पे वैल्यू -1 और π/2 पे वैल्यू 1, तो अब ये देखो क्या हुआ, क्योंकि 0, 1 सबसेट है किसका, देखिए क्योंकि 0, 1 सबसेट कंटेंट करेगा इसमें, राइट, तो क्या मिला हमें, एफ ए है ना कंटेंट इन एफ बी, बट देखो कितनी मजेदार बात है, बट ए कंटेंट करेगा क्या, ए डज नॉट कंटेंट इन बी, वाई, अरे ये इंटरवल देख लो ना, -π/2 से π/2, और यहाँ कितना है 0 से π/2, पाई का हाफ है या π/2, है ना, तो अगर देखा जाए रफली यहाँ पर सपोज करिए ये -π/2, वैसे ही समझा रहा हूं, है ना, दिस पॉइंट 0, दिस पॉइंट π/2, तो यहाँ पे कितना होगा इधर पाई, है ना, तो ये जो इंटरवल है इसके सारे एलिमेंट्स ये वाले यहाँ कैसे आ सकते हैं 0 से पाई में, यहाँ नहीं आएंगे, राइट, नॉट कंटेंट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका क्या है, जरा नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट ये था, प्रूव दैट, नेक्स्ट पार्ट में एफ ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए सेकंड यानी बी पार्ट, क्या प्रूफ करना है हमें, एफ ए यूनियन बी इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी, ये फॉरएवर हमेशा होता है, ओके, देखिए जरा, तो हमने क्या किया, ये प्रूफ करना है तो हमने एक बाई एलिमेंट ले लिया किसमें, एफ ए यूनियन बी, ये बात यहां से क्लियर है कि अगर बाई एलिमेंट इस एफ ए यूनियन बी में है तो बाई ए यूनियन बी का इमेज है, तो बाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम ए यूनियन बी, राइट। अच्छा एक और बात जरा देखिए यहां से, अगर यूनियन के साथ है तो बाई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स फॉर सम, राइट, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, अलर्ट थोड़ा सा, इम्प्लाई दैट क्या, बाई इक्वल टू एफ एक्स तो है, एंड एक बात सुनना, अगर एक्स एलिमेंट ए का है तो ये श्योरली होगा, अगर एक्स एलिमेंट ए का है तो एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए, राइट, और एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ बी, राइट। इसका क्या मतलब है, तो इंप्लाई दैट, देखिए एफ एक्स की जगह बाई रख दीजिए, तो बाई बिलोंग्स टू किस में आ गया बताइए, एफ ए, और
बाई बिलोंग्स टू एफ बी, यहाँ रख दिया हमने एफ एक्स की जगह बाई। इसका क्या मतलब है जरा बताइए, बाई बिलोंग्स टू एफ ए यूनियन एफ बी, राइट। अब बाई एलिमेंट हमने इसमें माना था और दिस एलिमेंट यहाँ पर पहुंचा दिया, मतलब पहुंच गया, ये एलिमेंट इसमें था और ये एलिमेंट यहाँ पे है, तो क्या लिख देंगे, इम्प्लाई दैट, बताइए, एफ ए यूनियन बी सबसेट एफ ए यूनियन एफ, राइट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जरा देखिए। अच्छा, ऐसा हम जानते हैं क्या, वी हैव, आप ये ऑलरेडी जानते हैं क्या, ए सबसेट ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ए यूनियन बी, और अभी अभी जो पार्ट फर्स्ट था, तो बाई पार्ट फर्स्ट, जो अभी अभी बताया बाई पार्ट फर्स्ट, क्या लिख देंगे हम यहाँ से, एफ ए सबसेट एफ ए यूनियन बी एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ बी सबसेट एफ ए यूनियन बी, राइट। आप बेहतर होगा इसमें एक, देखिए चलिए ऐसे लिख लीजिए, राइट, और ये भी हटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये कंटेंट दिस और दिस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बताइए, ये इक्वल हटा दीजिए, लीजिए यहाँ से भी हटा दीजिए, ठीक, क्या, कंटेंट और कंटेंट। अब मैंने क्या किया, इन्हीं में देखना, इसी का इसी के साथ यूनियन ले लिया दोनों का, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ से, इम्प्लाई दैट करके लिख देता हूँ, राइट, इम्प्लाई दैट क्या, एफ ए एल एच एस इसका और इसका यूनियन एफ बी कंटेन, दो सेल्फ के सेट का यूनियन लेंगे वही आ जाएगा, ये आर एच एस में दोनों सेम है, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दो सेट्स अगर यूकल होते हैं, अगर ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या, बताइए, एफ ए यूनियन बी एफ ए यूनियन बी इक्वल टू, इक्वल है ना, इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ, राइट, कंप्लीट दिस, इक्वल है, कंप्लीट। अब एक और बात जरा देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहा हूं, नोट, और समझिएगा इसको। अगर ऐसा है कि इफ x बिलोंग्स टू a, तो इम्प्लाइज दैट, ये हमेशा होगा कि एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, राइट, नो डाउट। लेकिन बट मैं ये कह रहा हूं आपसे, बट अगर एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए है, एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए, तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा, अभी आपको क्लियर करता हूं, जरा देखिए, डज नॉट नेसेसरली imply x belongs to a, कोई जरूरी नहीं है, राइट, दिस। तो देखिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं बड़ा अच्छा सा, देखिए मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल भी उसका काउंटर करते हैं, उस स्टेटमेंट के काउंटर एग्जांपल देते हैं जो है उसका कुछ नहीं करना है, ऑलवेज, नो, कोई डिस्कशन नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क इस पर है कि डज नॉट इंप्लाई, राइट। तो एक काम ये करिए, मैंने क्या किया कि मान लिया लेट ए को एक इंटरवल मान लिया, राइट, और एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए, तो मैंने काम किया यहां से एक्स एलिमेंट मानूंगा -1 और इस इंटरवल को मैंने ले लिया -1
2,0, ठीक है। एंड चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। तो एक बात जरा यहां से देखिए, -1 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने कहा एफ -1, एक्स की जगह मैंने -1 रख दिया, राइट। लेट क्या, लेट एक्स इक्वल टू -1, ठीक। एफ -1 की वैल्यू यहां रख दीजिए फंक्शन में, स्क्वायर कितना हो गया 1, राइट। अब एफ ए निकालिए, अगर ये ए है तो एफ ए क्या होगा इसके लिए, एफ ए बताएगा कोई? अरे भैया इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू -2 यहां रखूंगा तो 4 हो जाएगा, तो दिस इंटरवल विल बी 0,4, राइट, ठीक है। तो एक काम ये करिए यहां पर, एक्स की वैल्यू -1 है, इसका तो इम्प्लाई का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं एफ एक्स है ना, एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए, ओके, ए ये है मेरे पास, ये तो इम्प्लाई करेगा, हाँ जी, ठीक है। ये 1, क्या ये 1 इसमें बिलोंग करेगा? करेगा। तो एक काम करो, ए, हाँ बेटा एक काम करो, इस इंटरवल को 0,1 ले, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और इस इंटरवल को ले लीजिए 0,1, चलिए, राइट। तो एफ ए क्या आएगा इसके लिए, अब एफ ए चेंज हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0,1, 0,1, राइट। अब चेक करो, देखो x की जगह कितना है, लेट मैंने कहा x इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है जरा बताइए, f -1 बिलोंग्स टू किस में है, एफ ए में है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और 1 इसमें कंटेंट करेगा। बट लेकिन बट बताइए, -1 इक्वल टू एक्स, क्या -1 इस इंटरवल में है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। इसका एग्जाम्पल हो गया, जो है उसको नहीं दिखाते हम, ओके। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या था जरा मैं आपको दिखा देता हूं। थर्ड पार्ट ये है, एफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी बट नॉट इक्वल, है ना। तो देखिए जरा, पहले हमें ये दिखाना है सी पार्ट, राइट। तो मैंने क्या किया, लेट देखना, बाई बिलोंग्स टू एफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है, अभी जो पीछे समझाया था भैया ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब y जो है इमेज एलिमेंट है, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम, किसका इमेज एलिमेंट है y, फॉर सम x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब जरा एक बात देखिए, इंप्लाई दैट y इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखेंगे हम यहां से, फॉर सम, है ना, फॉर सम, फॉर सम x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, राइट। आपसे ऐसा कहा गया है कि अगर x एलिमेंट a का है, अभी का इंप्लाइज करेगा क्या, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, एंड, बताइए एंड एफ एक्स, अभी अभी का ऑलवेज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए, राइट, एंड कॉमा एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ बी,
एंड कह दीजिए, चलिए एंड लिख दीजिए बीच में, राइट, एंड। तो एफ एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ एक्स बराबर वाई के है, तो वाई बिलोंग्स टू किस में आ गया आपका एफ ए, एंड वाई बिलोंग्स टू किस में भाई एफ बी में। और जब दोनों किन्हीं दो सेट के एक ही एलिमेंट के लिए एंड आता है तो इट मींस वो क्या है, इंटरसेक्शन। पीछे बता चुके हैं हम सेट थ्योरी में, स्टैटिक सेकंड या थर्ड क्लास में देखिए। तो वाई बिलोंग्स टू, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सिस एकेडमी फाउंडेशन पर आप जाके देखिए, तो सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपको ये बात की गई है ना, इंटरसेक्शन एफ। अच्छा देखिए, बाई एलिमेंट हमने किस में माना था इसमें, और बाई को किस में पहुंचा दिया इसमें, तो इसका मतलब क्या है बताइए, इम्प्लाई दैट एफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट एफ ए इंटरसेक्शन एफ। अब इन्होंने क्या कहा है साहब कि ये यूकल नहीं होता साहब, है ना, देखो देखो स्टेटमेंट में है, यस क्या है, बट नॉट यूकल, यानी ये इसमें कंटेंट तो करेगा लेकिन ये इसके बराबर नहीं, है ना। चलिए तो इसको एक एग्जांपल से, जब भी इस तरीके का किसी थ्योरम में दिया हो तो भाई काउंटर एग्जांपल आप उसको जस्टिफाई करते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया उसके लिए, देखिए लेट काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं नॉट इक्वल के लिए, है ना, किसके लिए अभी दिखाते हैं। मैंने a इक्वल टू कह दिया -2, एंड b इक्वल टू कह दिया मैंने 0, राइट। अब a इंटरसेक्शन b देखिए जरा, a इंटरसेक्शन b दोनों में क्या कॉमन आएगा, एलिमेंट 0 आएगा। तो और फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन डिफाइन कर लिया, राइट। तो अब बताइए एफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा आपको, अरे इसकी वैल्यू क्या है यहाँ 0 है, एफ इसी 0 की इमेज देखिए यहाँ रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 0, राइट, राइट एफ, ठीक। अब आगे जाइए, अब आपसे ये कहा जाए कि एफ ए बताइए, देखिए जरा ए इक्वल टू कितना है -2, तो इम्प्लाई दैट एफ ए बताइए, ये वैल्यूज यहाँ रख लीजिए उठा के, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में हमेशा छोटी वैल्यू आती है, राइट। तो 0,4। अब जरा बी बराबर बताइए कितना है 0,2 है, तो इम्प्लाई दैट क्या लिखेंगे हम एफ वी इक्वल टू 0,4। अब इन दोनों का ही इंटरसेक्शन देख लीजिए, तो एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी क्या है बताएं, ये इंटरवल है 0,4, राइट। और बट लेकिन क्या निकाला आपने एफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या बताया इसका सेट। अब एक बात बताओ यार, ये फाइनाइट सेट है ये इंटरवल है, तो फाइनाइट और इंटरवल कैसा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट, तो ये कैसे इक्वल हो सकता है जरा देखिए, क्योंकि सेट 0 इज नॉट इक्वल टू दिस इंटरवल 0,4। इसका क्या मतलब है, तो फिर बताइए, इम्प्लाई दैट एफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए इंटरसेक्शन एफ, कंप्लीट दिस, ओके, थैंक यू।